नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े महामानव जो बिना चुनाव लड़े 400 सीटें जीत चुके थे, उनकी हालत भारत में आज की तारीख में ये है कि वो एक एक सीट पर संघर्ष कर रहे हैं। 400 सीटें छोड़ दीजिए, 272 का जुगाड़ करने में लाले लग रहे हैं। भारत के पत्रकार पूरे एनडीए गठबंधन को 250 के पार जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। आज हम प्रज्ञा के पन्ना में पत्रकारों के आकलन पर विश्लेषण करेंगे। आज की स्टोरी में हम दिखाएंगे कि भारत का पत्रकार एसोसिएशन मोदी के पूरे एनडीए कुनबे को कितनी सीटें लाते हुए दिखा रहा है, और फिर एक पत्रकार का अलग से सीट वाइज विश्लेषण भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल देर न करते हुए सबसे पहले बात इसी आंकड़े की कर लेते हैं जो ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन ने दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जिन राज्यों के क्षेत्रीय दल इंडिया के साथ शामिल नहीं है, उनका आंकड़ा नहीं दिखाया गया। वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं माँ बेटे का रिएक्शन वीडियो। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूं जो बीजेपी के लोग, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह, जो 400 के दावे हमेशा करते थे, और आज उनका एक प्रज्ञा का पन्ना का एक ऐसी वीडियो आई दोस्तों जो आज बीजेपी के लोगों को तहलका से हिला दिया है। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को हम देखते हैं। अगर उस वीडियो को देखना है तो ओरिजिनल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, सिर्फ इंडिया और एनडीए कितनी सीटें जीत रहे हैं उसे दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया की एक भी सीट आंध्र में नहीं थी, यहाँ 1 सीट बढ़ती हुई दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश में एनडीए की 2 सीटें थी, यहाँ 1 सीट इंडिया छीनते हुए दिखाई दे रही है। यानी अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को 1 सीट का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में पिछली बार एनडीए ने 9 सीटें जीती थी और इस बार 1 सीट का चूना लग गया है। 1 सीट इंडिया गठबंधन ने छीन ली है। इंडिया की इसमें पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार 4 हो रही हैं। बिहार में अगर हम देखेंगे तो बिहार में एनडीए चारों खाने चित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में पिछली बार एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एनडीए 19 सीटों पर सिमट रहा है और इंडिया 20 सीटें बिहार में जीतता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। बिहार के बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार एनडीए की 9 सीटें मिली थी, इस बार एनडीए 1 सीट का नुकसान यहाँ भी झेल रहा है। छत्तीसगढ़ में इंडिया की 2019 में 2 ही सीटें थी, इस बार 1 सीट और बढ़ेगी। अगर हम गोवा में देखें तो गोवा में 1 एनडीए के पास थी, 1 इंडिया के पास थी, इस बार भी वही रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में पिछली बार बीजेपी ने 26 की 26 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार 1 सीट भाजपा हार रही है। इंडिया गुजरात में भी 1 सीट बीजेपी से छीन रही है। गुजरात के बाद अगर हरियाणा की हम बात करें, अगर हरियाणा को देखें तो वहां पर पाएंगे कि पिछली बार एनडीए ने 10 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 6 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटें सीधे हरियाणा में इंडिया छीनता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश अगर हम चले तो 3 सीटें एनडीए जीता था, इस बार 1 पर ही सिमट रहा है। 1 सीट एनडीए की हिमाचल में भी कम हो रही है। इंडिया की हिमाचल में 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए झारखंड चलते हैं। झारखंड में एनडीए 12 सीटें जीता था, लेकिन इस बार 7 पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 सीटों का डेंट यहाँ भी लग रहा है। इंडिया 7 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एनडीए पिछली दफा 26 सीटें जीता था, इस बार 17 सीटें हार रहा है। यानी एनडीए कर्नाटका में 9 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया 19 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार इंडिया की केवल 1 सीट थी, यानी 1 से सीधा 19। अगर केरला में देखें तो केरला में तो एनडीए पिछली बार भी बिल्कुल साफ था, इस बार भी केरला में बीजेपी 0 पर ही सिमटती हुई दिख रही है। 20 की 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 4 सीटों का डेंट लग रहा है। इंडिया 5 सीटें लाता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए का बहुत बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में पिछली दफा एनडीए को 38 सीटें मिली थी, इस बार 24 पर सिमट रही है। इंडिया 20 सीटें लाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी महाराष्ट्र में एनडीए 14 सीटें हारता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिपुर को जब आप देखेंगे तो पिछली बार एनडीए की 2 सीटें थी मणिपुर में, इस बार दोनों सीटें एनडीए हार रहा है। मेघालय में मुकाबला बिल्कुल बराबर का दिखाई दे रहा है। मिजोरम में 1 सीट इंडिया के पास जाती हुई दिख रही है। नागालैंड की सीट एनडीए के पास ही है। ओडिशा में 8 एनडीए के पास थी, 8 ही इस बार भी दिख रही है। इंडिया को 1 सीट का फायदा दिख रहा है। पंजाब में एनडीए 2 पर थी, 2 पर ही इस बार भी दिख रही है। इंडिया को 1 सीट का फायदा यहां भी दिख रहा है।
राजस्थान में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 9 सीटें बीजेपी हार रही है, 15 इस बार एनडीए की आती हुई दिख रही हैं और राजस्थान में इंडिया 10 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी का कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया की एक सीट कम जरूर हो रही है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में बीजेपी 4 जीती थी, 4 पर ही रहेगी, लेकिन इंडिया 3 से बढ़कर के 12 पहुंच रहा है और यहाँ क्षेत्रीय दल को झटका लग रहा है। क्षेत्रीय दल मतलब टीआरएस त्रिपुरा में एनडीए 2 सीटें जीत रहा है। अब बारी आती है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पत्रकार एसोसिएशन का आकलन बहुत चौंकाने वाला है। पूरा एनडीए उत्तर प्रदेश में 48 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया को 32 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यहाँ बीजेपी पर बहुत बड़ा वज्रपात होता हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी 1 सीट हार रही है, यानी 5 में से 4 आ रही है। 1 सीट का फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में बीजेपी पिछली दफा 18 जीती थी, यहाँ कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। दिल्ली में बड़ा झटका एनडीए को लगता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी 3 सीटें हार रही है, यही 3 सीटें इंडिया बीजेपी से छीन कर ला रही है, यानी दिल्ली में बीजेपी को 3 सीटों का डेंट दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में एनडीए 2 सीट यहां पर हार रहा है। इंडिया को यहां से 5 सीटें आ रही हैं। एनडीए 1 पर सिमट रहा है। बाकी यूनियन टेरिटरीज में एनडीए को 1 सीट मिल रही है और इंडिया को 5 सीटें मिल रही हैं। तो भारत के पत्रकार और राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से एनडीए को कुल 250 सीटें दी गई हैं और इंडिया गठबंधन को कुल 253 सीटें दी गई हैं। जो बची हुई हैं वो या तो निर्दलीय के खाते में गई हैं या फिर उन दलों के खाते में गई हैं जो ना तो इंडिया के साथ है ना तो एनडीए का हिस्सा है। एनडीए 349 से सिमटकर 250 पर आता हुआ दिख रहा है। इस आकलन में एनडीए को 99 सीटों का नुकसान सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इंडिया 131 सीटों में से 253 सीटों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया को 122 सीटों का फायदा हो रहा है। 4 तारीख को आने वाले रिजल्ट सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करेंगे। सरकार बदलती है तो भी स्टॉक मार्केट सीधा तौर पे नुकसान दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो 400 पार का दावा करते थे कि 400 पार होंगे हमारे, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो आज बीजेपी के कार्यकर्ता या अमित शाह हो या कोई भी हो, दोस्तों जो 400 का दावा करते थे, आज वो 307 सीटें भी नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों जो 400 की सीटें कहते हैं, और दोस्तों आज उनके लिए मुताबड़तोड़ आज ये तमाचा पड़ रहा है। और दोस्तों ये वीडियो से अगर आप सहमत हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।